लो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बाकी था, ये कर लेता हूं, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ बातें करूंगा। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 ये था, यहीं से लिखता हूं, a इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू नेचुरल नंबर। माने पहला एलिमेंट ए सेट से आना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट नेचुरल नंबर कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है, एफ एन इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। मीनिंग हुआ क्या ये बता देता हूं। ये ए सेट में 9, 10, 11, 12, 13, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3, 9 मतलब 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर इज 3। 10 में देखिए 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज इसका 5। उसी तरह 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 11, ये खुद प्राइम है। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, अल्टीमेट 3। और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। क्वेश्चन था, ये सेट दिया हुआ है, फंक्शन फ्रॉम ए टू एन डिफाइंड बाय, जो भी लिखेंगे एन, तो एन का प्राइम फैक्टर उसका इमेज होगा। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन ये सब लिखे, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ये है, ये सब लिखे। फाइंड द रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इसलिए आप फिगर ही बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज इक्वल टू डायरेक्ट, रेंज इक्वल टू क्या क्या आया, 3, 5, 11, 12 का 3 तो नहीं चाहिए, एक ही चीज़ को दो बार क्यों लिखूं, ये 13, ये रेंज हुआ आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर में से। तो के रेंज डोमेन उतना भारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दिया है फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर। एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये वी हैव यहां ए बी का कॉमा ए प्लस बी, ये बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। ये फंक्शन है कि नहीं। अच्छा, कोई एक एलिमेंट लेते हैं 12 मतलब हुआ आपका 3 इंटू 4, या हुआ नहीं तो 6 इंटू 2, और भी हो सकता है 12 इंटू 1। तो ए बी ये 12, इसका इमेज अगर 3 इंटू 4 सोचूं तो ए 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसका 7 आ जाएगा। कहने का मतलब ए बी ये 12 है, 12 का इमेज 7, 12 का इमेज 8, 12 का इमेज 13। इस तरह से एक ही एलिमेंट का बहुत सारा इमेज आ जाता है। ध्यान देना, ए बी मतलब जो भी लिखेंगे, ए बी 12 भी मान लो लिखे, तो 12 का फैक्टर तो ए और बी क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 6, 2, 12, 1। तो इन फैक्टरों का एडिशन, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है उसका दोनों टुकड़ा का एडिशन, ये देख के हम करते हैं कि 12 का फैक्टर तो इतना सब होता है, इन दोनों का एडिशन 7, यानी सिर्फ 12 का ही 3 इमेज आ जाता है। लिखेंगे f इज नॉट ए फंक्शन, सिंस ऐसा भी लिख सकते हो, ये फिगर बना के f ऑफ 12 इक्वल टू 12 माने 3 इंटू 4 7 भी हो जाता है, और 12 इंटू 1 13 भी हो जाता है, 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2 8 भी हो जाता है। यानी 12 का यूनिक इमेज नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। बुक का हिसाब से तो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग कर लिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बात और है, इसी वीडियो में कर देता हूं कि कुछ फंक्शन को पहले बोल दूं। फंक्शन क्या, क्लास 10 में भैया आप y इक्वल टू जो भी लिखे हो वही फंक्शन है जिसका ग्राफ वगैरह बनता हो, और डोमेन जिससे कि ग्राफ बने, y का वैल्यू गड़बड़ नहीं आए, दो चीज नहीं आए, रूट के भीतर नेगेटिव नहीं आए और इन्फिनिटी नहीं आए। ये सब बात डोमेन में ख्याल रखना है कि x का वैल्यू वही देंगे जिससे कि ये सब नहीं आए। नहीं आए का मतलब इसके बारे में डिटेल करूंगा इस क्लास में। अभी कुछ फंक्शन के बारे में बात कर लूं। ये देख लीजिए, आइडेंटिटी जो बुक में है उतना मैं क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब बोलता है f ऑफ x इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स, ये हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों आइडेंटिटी फंक्शन, अगर x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0, x y,
1 रखूंगा तो 1, 2 रखूंगा तो 2, इक्वल है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर, इतना आपको जानना है। फिर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी आपको जानना है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्लास 10 में कर चुके हैं। 0 देने से 0, 1 देने से 1, 2 देने से 2, अल्टीमेट ये ग्राफ होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन कहते किसे हैं, उसका ग्राफ क्या है और डोमेन रेंज क्या है, ये एक बात हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद कौन सा दूं, कांस्टेंट फंक्शन। जो मेन बात है वो बता देता हूं। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए 5, कांस्टेंट या सी कुछ भी। इसमें अगर हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1 तो 5, एक्स का वैल्यू 2 तो भी 5, एक्स का वैल्यू 3 तो भी 5, यानी फिक्स्ड एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ। ग्राफ अगर ड्रॉ करें 0 देने से भी 5, 1 देने से भी 5 देने से, ये ग्राफ हुआ ये वाई एफ एक्स इक्वल टू 5 का। इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होता है। डोमेन में रियल नंबर और रेंज में ओनली 5, यहाँ 6 रहे तो ओनली 6, y का वैल्यू एक ही आता है फिक्स्ड। तो ये कांस्टेंट फंक्शन, उसका ग्राफ और उसका डोमेन रेंज। कांस्टेंट फंक्शन के बाद इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, दीज आर पोलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू ऊपर भी x प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी रेशनल फंक्शन। ये सब हम लोग कर चुके हैं 10 से ही, आप लोग का आइडिया है। इसको पोलिनोमियल फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन। नया बात जो है, नया बात नहीं, क्लास 10 में भी था। ये लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, मॉडुलस फंक्शन। इसमें क्या खास बात, अगर हम टेबल बनाएंगे, डोमेन रेंज का बात करना है, ग्राफ का बात करना है। एक्स वाई 0 देने से 0, 1 देने से 1, 2 देने से 2, -1 देने से भी 1, मॉडुलस है, -2 देने से भी 2, इस तरह से। तो यहाँ डोमेन में ऑल रियल नंबर आ जाता है, बट रेंज में ओनली पॉजिटिव आता है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये रेंज वाला वैल्यू। ये एक हुआ रेंज। डोमेन रहा ग्राफ का बात। 0 देने से 0, 1 में 1, 2 में 2, यानी इधर चल जाएगा। नेगेटिव में -1 देने से भी 1, -2 देने से भी 2, इधर आएगा। ये वी शेप। यही सब पता चलता है ग्राफ से क्या, जो आपका फिगर किधर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो ये मॉडुलस फंक्शन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके बारे में बता दूं, ये मिटा देता हूं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GRE, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ y इक्वल टू मान लीजिए, या एफ एक्स इक्वल टू, ये इस ब्रैकेट में लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इसके बारे में बता दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लीजिए ये 5, इसका वैल्यू 5 ही होगा, 5.1, इसका वैल्यू भी 5 होगा, 5.9, इसका वैल्यू भी 5 होगा। मीनिंग हुआ क्या, बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो अगर इंटीजर है तो ऑल राइट, अगर इंटीजर नहीं है तो इससे कम वाला इंटीजर लिखे। कम वाला मतलब 0.1 का, ये तो डेसिमल पार्ट है। इससे कम वाला लेफ्ट वाला 0, मान लीजिए -1.3, इससे जस्ट लेस्ट वाला दीजिएगा -2। ये मॉडुलस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन में ये बताता हूँ। डोमेन में इसको अगर हम लोग इस तरह से करने का भी कोशिश करें तो x y, एफ एक्स बने y 0 0, अगर 1 दूँ तो 1, यहाँ देखिए 1.1 दूँ तो भी 1, यानी डेसिमल पार्ट। रेंज में आपको, रेंज में खाली z आ रहा है रियल नंबर, और z इंटीजर, और इधर में या रियल नंबर जो भी, रेंज में ओनली ये इंटीजर आ रहा है। रेंज इक्वल टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इधर में सेट ऑफ रियल नंबर। जो भी बैठाओ आंसर इंटीजर में आएगा, इसीलिए ये रेंज इंटीजर हुआ। रेंज में इंटीजर और x का वैल्यू जो मर्जी बैठा सकते हैं, इसीलिए ये
रियल वैल्यू फंक्शन डोमेन का। रहा बात ग्राफ का, इसका ग्राफ भी थोड़ा देख लें। 0 देने से 0, 1 के पहले तक 0.999 तक ही 0 ही रहेगा। फिर f का भी यहाँ पर 1 दिए तो f x इक्वल टू 1 यहाँ पहुँचा। फिर 1 से 1.1, 1.2, 2 में फिर 2 पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गैप है। 0 से पहले कुछ भी बैठा हो 0 होगा, 1 बैठा है तो 1 हो गया, 1 के बाद 1 पॉइंट फिर 1 होगा। कहने का मतलब ऐसा ग्राफ होगा, यहाँ गैप दीजिएगा, 2 में उधर चल जाता है। इसी तरह 2 में 2 के बाद जितना भी दे तो ये 2 ही रहेगा, 2.1 में 2 ही अल्टीमेट इस तरह से जाता है, 3 को टच नहीं करता है ये फिगर। नेगेटिव में भी -1, माइनस यहाँ कुछ भी पॉइंट लो ये डायरेक्ट -1 में आएगा, -1 में, -1 तक भी -1 में, ये यहाँ गैप। -2 में भी इधर में 2 आएगा, सिंपली यहाँ पे गैप। तो ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात हुआ, इसका डोमेन रेंज बात कर लिया, कुछ कॉन्सेप्ट रफ स्केच ये ग्राफ का भी होना चाहिए। इसके अलावा और एक तो इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं क्या, कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन है सब। f(x) का वैल्यू हमेशा 1 होगा अगर x ग्रेटर देन 0 देंगे तो, f(x) का वैल्यू 0 होगा अगर x इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो, और x का वैल्यू -1 होगा अगर x का वैल्यू लेस देन 0 बैठाए तो। ये डोमेन रेंज में भी काम कर सकते हैं। डोमेन में तो ऑल रियल नंबर है, कुछ भी बात नहीं, रेंज है सिर्फ ये तीनों। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज वैल्यू जो आता है y का -1, 0, 1, इतना हिस्सा इसका रेंज है। अगर इसका ग्राफ बनाए इसका, तो x का वैल्यू 0 देने से 0, 1 देने से 1, 2 देने से भी 1, 3 देने से भी 1, 0.1 देने से भी 1, यानी इस तरह से जाएगा। और नेगेटिव में -1, इस तरह से एरो इधर जाएगा। ये गैप है, ये गैप है, क्योंकि 0 में 0 आ जाता है। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ और उसका फिगर, डोमेन रेंज, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ डोमेन और रेंज का ही बात करेंगे। फंक्शन का ये सब बात, डेफिनेशन सब पढ़ा, एक बार आप किताब में भी देख ले नेक्स्ट वीडियो में। और